नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तब आप लोगों के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह ज़रूर दी जाती होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी संख्या में आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। और आप देखेंगे स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस में तो आपने देखा होगा कि मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं, एडिटोरियल हों या बाकी न्यूज़ हों आपकी। और आप देखते हैं कि काफ़ी आपको निबंध में भी फ़ायदा मिलता है। और वैसे भी अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो देश दुनिया में क्या घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में कम से कम मालूम तो होना चाहिए। ठीक है। तो मोदी के कार्यकाल में तेजी से घटी देश की गरीबी, यानी कि इनका कहना है कि जो गरीबी है, मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबी देश में घटी है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने उजागर की है देश की प्रगति की तस्वीर। ये आपके सामने दिखाई दे रही होंगी कुछ तस्वीरें। 2013 12 13 से 19 में छोटे किसानों की आय में 10% की दर से वृद्धि हुई है। 1993 से सन 2004 में धीमी गति से दिहाड़ी मजदूरी बढ़ने से प्रति वर्ष 0.7% की दर से गरीबी घटी है। 2004 से आप देखेंगे 2011 में दिहाड़ी मजदूरी अधिक बढ़ने से गरीबी प्रति वर्ष 2.5 यानी कि 2.5% की दर से कम हुई है। और 2017 से 18 में दिहाड़ी मजदूर में बढ़ोतरी से गरीबी में 3.2% की दर से कमी आई हुई है। और 2017-18 के दौरान असंगठित कामगारों की दिहाड़ी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो अति गरीबी की दर ये आपको दिखाई भी दे रही होगी। ये 2011 में आप देखेंगे 22.5 थी, फिर 2015 में 19.1 बची और 2010 में 10% बता रहे हैं। और विश्व बैंक की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा। और एक बात और आपको बता दूं, इस तरह के संगठनों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। और फिर आप देखेंगे रामकृष्ण और मां दुर्गा की गाथाएं समेटे मंदिर समूह। झारखंड के दुमका का गांव मलोटी, यहाँ स्थित 72 मंदिरों का समूह भगवान राम कृष्ण और मां दुर्गा की गाथाएं समेटे आज भी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के दर्शन करा रहा है। झारखंड आप देख सकते हैं, रांची इसकी राजधानी हो गई और ये आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। फिर आप देखेंगे जीवन की प्रतीक्षा में आहत आस्था। अयोध्या, मथुरा और काशी में ध्वस्तीकरण चर्चित रहे हैं। अयोध्या भी जगमगा रही है, काशी में मुकदमा जारी है और मथुरा भी प्रतीक्षा में है। और आप सभी जान रहे हैं कि बीजेपी का एक तरह से आप देखिए कि मैनिफेस्टो जो आप देखिए चुनावी मुद्दा रहता है बैन कि अब मथुरा और काशी की बारी है, तो उसी की बात हो रही है, उसी पर ये लेख लिखा हुआ है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसे। संकट बनी सुनियोजित हिंसा। धार्मिक आयोजनों पर हमला करने वाले आतंकवादी ही हो सकते हैं, उनके साथ उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए कि देश की प्रगति विकास के लिए एक तरह से आप घातक हो सकते हैं साबित। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं देश के लिए चिंताजनक है और समाज के लिए भी चिंताजनक है। आप देखिए कि बहुत एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि इस तरह के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये चलता आ रहा है, इस तरह के दंगे हो रहे हैं। उपद्रव में पर दिल्ली में 23 पकड़े, उत्तराखंड में पहुंचा बुलडोजर। तो आप बुलडोजर तो आप ही जान रहे हैं कि बुलडोजर कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, पूरे देश में घूम रहा है। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव से भड़की थी हिंसा। और ये आप देखिए फायरिंग करता एक उपद्रवी। ये आपको दिल्ली के जहांगीरपुरा हिंसा की घटना में शामिल उपद्रवियों को रविवार को पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। जीएसटी स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव। तो आप सभी जानते हैं कि वस्तु और सेवा कर की बात हो रही है। प्रबुद्ध संविधान मजबूत लोकतंत्र का आधार है। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद भी वही गंभीर प्रश्न एक बार फिर उभर आए कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद भी मजबूत क्यों नहीं हो पाए हैं।
यहाँ आप देखिए कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और आप सभी जानते हैं, देखिए यहाँ की जो सेना है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हस्तक्षेप रहता है यहाँ की राजनीति में। और आप देखिए कि जब सेना चाहे गद्दी पर बैठा देती है और जब चाहे इसे उठा देती है, आप समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, कभी भी तख्ता पलट कर दिया जाता है। तो क्या ऐसे लोकतंत्र कहेंगे आप लोग? लोकतंत्र का तो आप भी देखते हैं, हमारे देश में भी आप देखते हैं जो इंडेक्स आता है ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स सूचकांक, उसमें हमारी स्थिति भी बुरी हुई है, बनी हुई है। हमारे देश में भी लोकतंत्र खतरे में बना बताया जाता है उसमें। तो पाकिस्तान में क्या हालत है, चाइना में क्या हालत है, ये तो आप सोचिए कि हमसे बुरी स्थिति है यहाँ। हमारे देश में तो कम से कम बोलने की स्वतंत्रता है, भले ही बाद में कुछ भी हो। बहस चलती रहेगी, दुनिया यूं ही बदलती रहेगी। आईपीएल ने क्रिकेट के समूचे परिदृश्य को बदल दिया है और इस बदलाव पर आंसू बहाने वालों को की भी कमी नहीं है, लेकिन आगे का रास्ता यही है, हम पीछे नहीं लौट सकते हैं। आईपीएल चल रहा है, उसी को लेकर देखिए, कांग्रेस में पीके के आने से असंतुष्ट खेमे को लगेगा झटका। प्रशांत किशोर आप सभी जानते हैं कि रणनीतिकार हैं, राजनीति में अच्छी इनकी पकड़ है और ऐसा माना जाता है कई राज्यों में इन्होंने जो रणनीति बनाई हुई है वो कारगर भी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ समय के लिए रहे और फिर आप देखें ममता बनर्जी, कई राज्यों में इन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन एक बात और आप भी जानते हैं कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि इनके पास एक कंपनी टाइप की है। वो आप देखें कि स्थानीय मुद्दे उठाती है, उन पर विस्तार से चर्चा करती है और वो उस पर रणनीति बनाती। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की रणनीति बनाई जाए तो कारगर भी हो सकती है। शहबाज की पीएम मोदी को चिट्ठी, शांतिपूर्ण संबंधों की जताई इच्छा। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और तो इन्हीं की बात हो रही है। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में या लद्दाख पीओके वाले हिस्से में आए दिन घटनाएं सुनते रहते हैं आतंकी। तो प्रधानमंत्री साहब ने भी, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी संदेश दे दिया कि पहले आप लोग आतंकवाद को छोड़िए, उसके बाद ही कुछ बात होगी। बोरिस जॉनसन ने बताया भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस। नई दिल्ली के साथ रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस करार दिया है। गुरुवार को भारत यात्रा पर आने से पहले उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक अनिश्चित समय में ब्रिटेन के लिए बेहद मूल्यवान रणनीतिक साझेदारी है। इनकी यात्रा हो रही है ना, उसी को लेकर जबरन ऊंची आवाज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये अनुच्छेद अगर आप लोग देखिए, ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अभी व्यक्ति की आज़ादी जीवन के अधिकार के ऊपर नहीं है। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने और तय मानकों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान रखा गया है। एक आप देखिए कि आप लोग कोई किसी भी धर्म के, अगर आप लोग इस तरह की कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपके लिए क्या किया गया है, मानक तय किया गया है कि इससे ज़्यादा आप लोग क्या नहीं बजा सकते हैं, तेज आवाज नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19(1) को ए में मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं, लाउड स्पीकर से जबरदस्ती शोर सुनने को बाध्य करना, दूसरों के शांति और आराम से प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 में मिली मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1) में मिला अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को हतोत्साहित करने के लिए नहीं है। फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ उस क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से 10 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगी या फिर 75 डेसिमल ए से ज़्यादा नहीं होगी। इनमें से जो भी कम होगा वही लागू माना जाएगा। जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां लाउड स्पीकर उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्राविधान करता है। आदेश तक लागू रहेंगे तब तक कोर्ट स्वयं इसमें बदलाव न करेगी या इसके बारे में कानून न बन जाए। मालूम हो को डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। मुझे लगता है कि एक और बात याद रख लीजिए, इस तरह के टॉपिक से आपकी मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश भर में इस तरह की चर्चाएं बन रही हैं। और रात 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने के लिए विशेष इजाज़त की ज़रूरत होती है। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे तक रोक दिया जाता है। तो ये भी है। और आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, आप लोग ज़रूर अपनी राय दिया करिएगा। सीडीएस पद के लिए सेवानिवृत्त व सेवारत दोनों अधिकारियों पर विचार की संभावना है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत पिछले साल
8 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई थी हवाई दुर्घटना में, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद और सूत्रों ने ये भी बताया कि सरकार आगामी सप्ताह में अगले सेनाध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर सकती है, क्योंकि इस संबंध में फैसला ले लिया गया है। और CDS पद के लिए नामों के पैनल में 3 स्टार और 4 स्टार के रैंक अधिकारी दोनों को शामिल किया जा सकता है। हिंसा को और भड़कने से रोकने को पुलिस ने किया ने कसी कमर, और पहले ही अगर पुलिस इस तरह का काम कर ले तो अच्छी बात रहेगी। वही दिल्ली में जो हुआ है उसी को लेकर है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर भी बताइएगा। अब आप देखिए नेताओं का क्या, एक से दूसरे पर आप देखिए प्रत्यारोप आरोप करते रहेंगे। आप सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर दिखावा, ये पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना संबित पात्रा, इन्होंने कहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर भी बताइए कुछ, क्या सही किया या गलत किया अरविंद केजरीवाल ने, जो पंजाब में भगवंत मान ने आप देखते हैं कि हेल्पलाइन नंबर 1 जारी किया हुआ है। रैंडम नंबर जनरेशन स्कीम पर आधारित होगी DDA आवासीय योजना का ड्रा, दिल्ली विकास प्राधिकरण की विशेष आवासीय योजना 2021 का ड्रा सोमवार को 3 बजे होगा शाम की टाइम, ठीक है। वर्षों से बंद पड़े उपहार सिनेमा में लगी आग, 1997 में भीषण अग्निकांड का शिकार हुए ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में रविवार को आग लग गई है। और इस तरह की आग की घटनाएं आप लोग कई राज्यों में भी सुन रहे हैं, जंगलों में भी। उत्तराखंड में देखिए 25 नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्विकास होगा। दिल्ली के 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में दिल्ली सरकार जल्द शहर के 25 नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए लेआउट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। अच्छी बात है। राहत नहीं, बढ़ने लगा पारा, फिर झेलने होंगे लू के थपेड़े। ये आप सभी जानते हैं कि गर्मी तेज पड़ने लगी है और लू भी चलने लगी है, बाहर आप निकल के देखते होंगे। कैब टैक्सी यूनियनों की हड़ताल से हो रही सकती है परेशानी। आप देखिए कि जो CNG पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, तो आप देखते होंगे कि जो कैब टैक्सी हैं ये लोग अब क्या करें, धरना प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल कर रहे हैं। मुकुंदपुर मेट्रो डिपो का DMRC करेगा विस्तार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, इस तरह की धमकियां भी मिलती रहती हैं। सड़क किनारे सघन पौधरोपण से रोका जाएगा धूल प्रदूषण। इस तरह से आप देखते हैं ना कि सड़क के दोनों तरफ आपने देखा होगा पेड़ भी लगाए जाते थे। 42% तक हिस्सेदारी दिल्ली के प्रदूषण में सफर इंडिया के मुताबिक वाहनों व अन्य तरीके से उड़ने वाली धूल की है। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेने भी क्या दुर्गति हो जाती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण विभाग ने PWD से मांगी हरियाली कम और धूल ज़्यादा वाली सड़कों की सूची। अभी तक सड़कों के किनारे पानी छिड़काव कर धूल से होने वाले प्रदूषण पर किया जा रहा नियंत्रण। तो पेड़ तो मैं कहता हूँ जितने ज़्यादा हो सकें उतना लगाना चाहिए, आपको भी योगदान देते रहना चाहिए। ब्रिटेन के PM जॉनसन ने बताया भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस बता चुका हूँ। और पहली बार ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री गुजरात की यात्रा भी करेगा। और गुजरात से आप सभी जानते हैं कि अभी जो आपके होम मिनिस्टर साहब हैं या आप देखिए कि प्रधानमंत्री साहब हैं, दोनों गुजरात से ही निकल के आते हैं। गुजरात देख लीजिए एक बार, गांधीनगर इसकी राजधानी, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है। तो इसी की बात हो रही। हुनर हाट जैसी पहल से आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मिल रहा है फल। ये मुंबई में आप देखेंगे रविवार को 40वीं हुनर हाट के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर को पूरी खिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पानी पूरी, ठीक है। केंद्र की वित्तीय समावेश योजनाओं से भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, भाजपा कह रही है, BJP कह रही है। सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में होगी रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की समीक्षा। और आप देखिए कि अभी लंबे समय से आपने देखा है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और आप देखिए दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा भी माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ कई लोग मारे जा रहे हैं, घर छोड़ना पड़ रहा है लोगों को। हुड्डा के अलावा कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं है। ये आप देखिए कांग्रेस की ही बात चल रही है। कहाँ? हरियाणा में PM मोदी ने 50 करोड़ लोगों को दिए हेल्थ कार्ड, गरीबों को मिल रहा है इलाज।
बिजली पीएनजी चलित शमशान का पर विचार करें, राज्य एनजीटी कह रहा है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की बात हो रही है, 2010 में आया हुआ तब। आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ये आपने देखा होगा कि जो लखीमपुर खीरी हिंसा मामला हुआ था उसके मुख्य अभियुक्त थे आशीष मिश्रा। इनकी जमानत आपने देखा होगा कि 3 महीने के अंदर ही इन्हें जमानत मिल गई थी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। आप लोग इस घटना पर क्या सोचते हैं, आप भी जरूर बताइएगा। आप लोग क्या एक आम और इनकी जगह आशीष मिश्रा की जगह और कोई होता तो क्या होता उसका। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती है अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अदालत शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती। यह तय करना संस्थानों पर छोड़ देना चाहिए कि कोई छात्र उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखता है या नहीं। सतत विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए गांव पर फोकस। और आप सभी जानते हैं कि गांव को पीछे छोड़कर देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। चित्रकूट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन और विमर्श के सुझाव को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, केंद्र व राज्य सरकारों के साथ संस्थाओं को भेजा जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको। दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में एफआईआर, इस तरह की तस्वीर भी आप देखते हैं, कई बार आपको एग्जाम में दे देता है और फिर आपको बताना होता है, इस पर लिखना होता है, समझ रहे हैं। जो 17 आप लोगों ने सतत विकास लक्ष्य पढ़ते हैं ना, एसडीजी, उन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कई बार वो आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, आपको मुख्य परीक्षा में भी, आपको निबंध में भी, और आप देखिए ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में भी आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। ओबीसी की पार्टी ने खत लिखकर आजम को दिया साथ आने का न्योता। आजम खान आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कह लीजिए आप लोग। कद्दावर नेता इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि 2014 हो या फिर 2019 हो, मोदी लहर के बावजूद ये अपनी सीट निकाल ले गए थे। और उस समय आप देखते हैं कि मोदी लहर के आगे बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए थे और अखिलेश के काफ़ी करीबी माने जाते थे। और अखिलेश 26 महीने से जेल में बंद हैं और माना जा रहा है कि अखिलेश ने इनका हाल नहीं जाना, इसलिए ये गुस्सा है और ये पार्टी छोड़ने के विचार कर रहे हैं। तो आने वाला समय बताता रहेगा। मुझे लगता है कि ओबीसी की जो पार्टी है ना, जिसे आप लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन कहते हैं, AIM है जो, तो इनका स्वागत कर रही है, बोल रही है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिन का होगा जेपी नड्डा का कांगड़ा दौरा, ये धर्मशाला। आप सभी जानते हैं कि अब आपका कहाँ, देखिए हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव है आने वाले समय में, तो आप सभी जानते हैं कि नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहेगा। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, देहरादून इसकी राजधानी है। तो क्या हुआ कि यहाँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो चुनाव हार जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि चुनाव आप हारें या ना लड़ें, आप लोग 6 महीने तक आप लोग मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको क्या करना होता है, सदस्य बनना होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो धामी साहब हैं ये अब चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अब ये चंपावत जो विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। झारखंड सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों से छीनना राजकीय अतिथि का दर्जा, भाजपा विपरीत। ये झारखंड में आप सभी जानते हैं उठापटक चल रही है। वैसे तो हर रांची इसकी राजधानी है और वैसे तो हर राज्य में आप देखते हैं कि उठापटक चल ही रही है। मलोट में आप कार्यकर्ताओं ने ही घेरा कैबिनेट मंत्री का घर, दिया धरना। सैयद व कांग्रेस से आए नेताओं पर लगाए बलजीत कौर के इर्द गिर्द रहने का आरोप। तो ये भी आप देखिए। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी में शामिल हो गए। तो ये आप देख भी रहे हैं। ये टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में थामा इन्होंने हाथ। और आप सभी जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। योगी ने कहा जहाँ जहाँ तैनाती वहाँ हर हाल में रात रुके अधिकारी। उसी को आप देखें कि जो आपके
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को रात में क्षेत्र में ही रुकने के निर्देश दिए। और आप देखिए इन्होंने 100 दिन का एक टारगेट रखा हुआ है। अब 100 दिन बाद किस तरह से समीक्षा करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। और काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जो धरातल पर काम करेगा उसका होगा सम्मान। ये कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रविवार को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया हुआ है। उत्तराखंड की बात हो रही है। और आप देखिए कांग्रेस जितनी कमजोर रहेगी देश को उतना नुकसान रहेगा, लोकतंत्र को उतना नुकसान रहेगा। विपक्ष की ज़रूरत रहती है, कांग्रेस की जगह और कोई विपक्ष आ जाए। लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के बिना अभी दूर दूर तक कोई विपक्ष की भूमिका में दिखता भी नहीं है। क्योंकि आप सभी को बता चुका हूँ कई बार कि लोकसभा की 200 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ आप देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है। वहाँ आपको और कोई पार्टी देखने को ही नहीं मिलेगी। पंजाब के सीएम का दिल्ली का दौरा टला, भगवंत मान की बात हो रही है। भाजपा नेता सरीन ने राघव को भेजा कानूनी नोटिस। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पंजाब उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की ने आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी व राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को कानूनी नोटिस भेजा है। और राघव चड्ढा ने क्या इन पर कमेंट किए हुए थे, इन्हें क्या बोला था, इनकी जाहिल पार्टी उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा बोला था। तो आप समझिए कि इतने में ही नोटिस भेज गया। समय अनुकूल नहीं था मुकेश सहनी को अलग करना, जदयू कही रही है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में उटक पटक चल रही है। मुकेश सहनी एक आप सभी जानते हैं वीआईपी पार्टी थी इनकी, इनके 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने में ले लिया। और उसके बाद आप देखिए कि इनका मंत्री पद चला गया बूछा, जहां एक चुनाव हुआ उपचुनाव। और चुनाव देखिए कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ किसी की डेथ हो गई या किसी कारण बस वो सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाना होता है। तो उसमें आप देखिए कि बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। और आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है वो भारी बहुमत से जीती वहाँ। और माना ऐसा जा रहा है कि आप देखिए कि मुकेश सहनी मिठाई बांट रहे थे, क्योंकि आप देखिए कि उन्हें जो चाहते थे वो हो गया। वो बीजेपी को हराना भी चाह रहे थे, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। और उन्हें अच्छी खासी संख्या में वोट भी मिले। और मुझे लगता है कि उनसे गठबंधन करना पार्टियों के लिए फायदेमंद रहेगा। हार के बाद संगठन व सत्ता की कसौटी पर बिहार भाजपा नेतृत्व। हार का बड़ा कारण अनुभवहीन प्रदेश पदाधिकारियों की रणनीतिक चूक और प्रत्याशी के पति का रवैया भी रहा जनता की नाराजगी का एक कारण। और उससे अगर आरजेडी की बात करें तो देखिए उनके साथ भी कुछ आप देखेंगे क्या रहेंगे, हमदर्दी भी जुड़ी हुई थी। अमर पासवान है जो उनके पिता की अभी डेथ हुई थी, उसी कारण सीट खाली हुई थी। और फिर आप देखिए कि एक जो पार्टी सत्ता में हो उसके खिलाफ लोग रहते ही हैं। बेरोजगारी, महंगाई, आपने देखा होगा कि 19 लाख का रोजगार की जो भी उन्होंने बात की हुई थी वो भी पूरा नहीं हुआ। तो उसी को लेकर बात हो रही। इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर कर्नाटक में भीड़ का थाने पर हमला, 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये कर्नाटक में भी यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा। और कर्नाटक आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी बेंगलोर है। और आप देखिए केरल से भी इसकी सीमा लगती है, तमिलनाडु से भी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से और गोवा से भी इसकी सीमा लगती है। तेलंगाना तो आप जानते होंगे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी हनुमान जन्मोत्सव पर हिंसा हुई है। पीएफआई के मुब्रा प्रमुख को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। ए पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुब्रा इकाई के प्रमुख अब्दुल मतीन शेखानी को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई हुई हैं। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पीएफआई ने शनिवार को यहां एक मस्जिद के बाहर अनुमति प्रदर्शन किया था। इसी मामले में इनकी पूछताछ हो रही है। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। नड्डा बोले, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भाजपा की चुनावी जीत से कुछ लोगों को झटका लगा है। हाल से हताश लोग समाज को तोड़ने वालों में से जुड़ गए और उसी के चलते शोभा यात्राओं पर हुए हमले की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। लेकिन आप क्या सोचते हैं घटनाओं पर? या सोची समझिए
किसकी सोची समझी है? सोची समझी तो है, ठीक है, किसकी है? लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने पर थाने में धरना देने की चेतावनी। हिंदू संगठनों की बात हो रही है, हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी इस तरह की घटनाओं को आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। हनुमान मंदिर में इफ्तार हो सकता है तो मस्जिद में चालीसा का पाठ क्यों नहीं हो सकता है? भारत ने बढ़ती कट्टरता के दावों को किया खारिज। मुख्तार अब्बास नकवी, ये आप सभी जानते हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं मुख्तार अब्बास नकवी। शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर ममता सरकार का घेरा। कोलकाता की बात हो रही है और आप देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। हर साल 5,000 सांप पकड़ने की अनुमति तमिलनाडु सरकार ने दी हुई है और देखिए तमिलनाडु हो गया, चेन्नई इसकी राजधानी हो गई, लेकिन सांप पकड़ के क्या करेंगे? तमिलनाडु सरकार ने इरोलाज स्नैक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी को हर साल 5,000 सांप पकड़ने की अनुमति प्रदान की है और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि देश में औसतन 58,000 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। इनमें से 70% उत्तर भारतीय राज्यों में होते हैं। यह सोसाइटी देश में सांप के जहर को की एकमात्र आपूर्ति करता है। इरोला समुदाय तमिलनाडु का आदिवासी घुमंतू समुदाय है जो मुख्य रूप से विलुपुरम, वेरुदाचलम और कृष्णागिरी जिलों में निवास करता है और आप देखिए कई दवाइयों का इससे निर्माण होता है। भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी आखिरी रात साबित होगी। दंगाइयों ने पहले धमाका कर परिवार को भागने पर मजबूर किया, फिर लूटपाट कर जला दिए घर वाहन। तो ये भी आपको देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन के मुल्लानवाड़ी में रहने वाले नितिन भावर दोपहिया वाहन में पहले दंगाइयों ने आग लगाई, फिर घर में घुसकर लूटपाट की। भूमि अल्लाह के नाम जोत रहे भूमाफिया, यह सजा का प्रावधान। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ध्वनि प्रदूषण के मामले में ये बात कर चुके हैं और इस पर एक सामान्य जानकारी जरूर याद रखिए। हांस खाली दुष्कर्म कांड, सीबीआई ने आरोपितों के लिए डीएनए नमूना। पश्चिम बंगाल की ये भी अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा घटना हुई थी। मांगलिक कार में खलल, घोड़ी ना बैंड बाजा, पैदल बारात लेकर निकले दूल्हे राजा। ये मध्य प्रदेश खरगोन की ही बात है जो आप देखते हैं कि खरगोन में जो हिंसा हुई उसके बाद मथुरा के मंदिर में युवक ने पढ़ी नमाज, पुलिस जांच में जुटी। पीएफआई आरएसएस नेताओं की हत्या सुनियोजित साजिश है, पुलिस कह रही है। क्या कह रही? पुलिस कह रही है। राम केवल भगवान नहीं, आदर्श राज्य की व्यवस्था, ये भैया जी जोशी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित रामोत्सव में कानपुर प्रांत के 6,000 गाँव में आए राम भक्तों ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओंकार भरी हुई है। तो आप बताइएगा, आपसे ये क्वेश्चन है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से भारत को फायदा होगा या नुकसान? आप लोग बताइए जरूर। धर्म संसद में हिंदू समाज को संगठित करने पर जोर। अखिल भारतीय संत परिषद की 3 दिवसीय धर्म संसद रविवार को ऊना जिले के मुबारकपुर में शुरू हुई है, जिसकी अध्यक्षता यति नरसिम्हा सरस्वती ने की है और इन्हें आप जानते ही होंगे, यति नरसिम्हा सरस्वती को। ये भी विवादों में जुड़े रहते हैं। संघ किसी का प्रतिस्पर्धी नहीं है, धर्म एवं राष्ट्र उत्थान में कार्यरत संगठन है। मोहन भागवत कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पढ़ते हैं ना, उसी की बात हो रही है। कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ में पहुंची इरिडियम सैटेलाइट फोन। तो आप सोचिए कि यहाँ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र के पास स्थापित किए मोबाइल टावर। यहाँ लद्दाख का कुछ हिस्सा आप देखते हैं कि चाइना भी कब्जा किए हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इस तरफ पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं। हम लोग कितने शांति प्रिय हैं कि कोई भी हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में पत्रकार के घर और कार्यालय में छापा गला है। रमजान बरकत बख्शीश मगफिरत व राहत का महीना। मंदिर की जमीन हड़पने को बन गया मां दुर्गा का पिता। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मंदिर की बेशकीमती जमीन हड़पने के लिए जमीन के दस्तावेजों में खुद को मां दुर्गा का पिता बनाने का मामला सामने आया। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ भारत है। रामकृष्ण व महिषासुर मर्दगी की गाथाएं समेटे मंदिरों वाला ये आप देखेंगे बाला गांव।
और झारखंड के दुमका का एक गांव मलूटी वर्ष 2015 की गणतंत्र दिवस परेड में कई शताब्दियों के साक्षी 108 मंदिरों के इस गांव की झांकी पेश की गई थी। और आप देखेंगे 72 मंदिरों में से 58 शिव मंदिर हैं, तो आप समझ सकते हैं। और ये 1680 से 1854 के बीच बने हुए हैं, तो इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। ये आप देखें, अखिल भारत के परिसर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है। हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है और राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। ये आप महात्मा गांधी साहब कह रहे हैं। आपने देखा है कि होम मिनिस्टर साहब ने जब हिंदी की बात की तब से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं नहीं सह सकता, विनोबा भावे कह रहे हैं। तो आप देखिए कि हिंदी पे मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक से भी आपके निबंध पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह के आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। बहुत सामर्थ्यवान है राजभाषा। और आप सोचिए कि अंग्रेजी की क्या ज़रूरत है हमारे देश में। हिंदी के विरोध के बीच एक अलग प्रश्न है, हम लोग अंग्रेजी के पीछे भाग क्यों रहे हैं। इसका सीधा सा कारण है कि सामान्य जनमानस में यह बात व्याप्त है कि अंग्रेजी भाषा उनके बच्चों को रोजगार के मामले में हिंदी या किसी अन्य स्थानीय भाषा के ऐसे जानने वालों से आगे ले जा सकती है जो अंग्रेजी में कमज़ोर हैं। तो आप समझिए इसी का कारण है कि अंग्रेजी पढ़ने की। राष्ट्र निर्माण एकता के लिए आवश्यक प्रतीकों में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। और भाषाई स्तर पर इस दायित्व के निर्वाह का सामर्थ्य हिंदी में ही है। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी निभानी होगी, सबको कुछ स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित में सोचना होगा। तो अभी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है, ये हिंदी देख लीजिए। फोर्ब्स की 2021 की सूची में अनुसार दुनिया की शीर्ष 5 भाषा बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी आप देखेंगे 134.8 1 करोड़ में है, ठीक है। 60 करोड़ हिंदी बोलते हैं, 27.4 करोड़ आप देखेंगे करोड़ अरबी बोलते हैं, 112.0 मंदारिनी बोलते हैं, 54 आप देखेंगे स्पेनिश बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं तीसरे नंबर पे हम लोग हैं हिंदी बोलने वालों की। एकता और अखंडता की बिंदी है हिंदी। 15 साल में हटनी थी हिंदी, पता है, शुरुआत में ऐसा बात की गई थी। और 14 सितंबर 1949 तक चर्चा के बाद हिंदी को राजभाषा बनाने की सहमति बनी थी। और इसमें दक्षिण के नेताओं का भी समर्थन था। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां भी रहती हैं, अपनी अपनी वो भी रहते हैं। सभी भाषाओं में समन्वय आवश्यक है। आप सोचिए कि उनकी स्थानीय भाषा होनी चाहिए, एक अंग्रेजी बनी रहनी चाहिए, एक आप देखते हैं कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी आ जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं अब क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हिंदी विरोध के बहुतरे तर्कों से रुकने वाली नई राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलवाने में तमिल, बंगाली, उड़िया या असमिया जैसे भी थे। यह तो राजनेता ही हैं जिन्होंने अपनी जनता के उत्थान के लिए काम करने के बजाय भाषा जैसे नाजुक मुद्दे पर रोटियां सेंक रहे हैं। वे नहीं चाहते कि देश एक हो, लोग आपस में मिलें, एक दूसरे का सम्मान करें। ये मुद्दा वैसा ही आप देखिए कि इस तरह के जो भी मुद्दे रहते हैं वो आप देखिए कि जनहित में कम रहते हैं। और आप देखते हैं कि इनकी राजनीतिक रोटियां कुछ ज़्यादा ही सेक जाती हैं इस पर। हिंदू मुस्लिम मुद्दे देख लीजिए, अभी आप देखिए कि धर्म पर मुद्दा देख लीजिए, मंदिर मस्जिद पर देख लीजिए। ये क्या मुद्दे हैं। इसकी जगह आप देखिए बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हमारे देश में पड़े हुए हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब जब वोट इन्हीं से मिल रहा है, इन्हीं मुद्दों से, तो नेता तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो वही हाल है इनका भी। इन्हें भी पढ़िए। पुनर्जीवन की प्रतीक्षा में आस्था। मंदिर भारत की धार्मिक संस्कृति के प्रतीक हैं, उनके प्रति गहन आस्था है। लेकिन विदेशी हमलावर ने हजारों मंदिर ध्वस्त किए हुए हैं। आप सभी जानते हैं, इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसे ज़रूर आप लोग इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। अगर टाइम है आपके पास तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। और यहीं आपको एक और आर्टिकल दिखाई दे रहा है, कानून के शासन को चुनौती। रामनवमी पर देश के विभिन्न भागों में शोभा यात्राओं पर हमले की चर्चा अभी जारी की ही थी कि दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई एक शोभा यात्रा में भी हिंसा में चपेट में आ गई। और इस तरह की हिंसा हरिद्वार में भी हुई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के शहरों में हुई, कई राज्यों में हुई। आप देखें, संकट बनी सुनियोजित हिंसा।
ये दिल्ली की बात हो रही है। तुषार तुषारा पाल, राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती सम्मिलित नहीं किए गए। निश्चित रूप से ये देश और हरियाणा के लिए स्तंभकारी है। कारण यह है कि कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी में हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और देश के लिए सर्वाधिक पदक भी वही लाते हैं, और इसका विरोध भी किया गया है। अंतर्मन की सुने, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने जीवन में सदा आप पर्याप्त के पीछे भागते हैं। तो ऐसे भी पढ़िएगा, समझिएगा। धरोहर के लिए खतरा बनता प्रदूषण। 2022 के लिए विश्व विरासत दिवस के विषय धरोहर और जलवायु है। इस थीम के चुनाव की वजह यह है कि मौजूदा दौर में बदलती जीवन शैली और दूषित होते पर्यावरण का व्यापक प्रभाव स्थानीय जनजीवन पर पड़ रहा है। तो ये भी हाल है। प्रबुद्ध संविधान मजबूत लोकतंत्र का आधार है। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान का राष्ट्र के रूप में उदय एक साथ हुआ। भारत की संविधान सभा के जरिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर लोकतंत्र की नींव रखी और 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान का अधिनियमन कर 26 जनवरी 1950 को उसे प्रभावी बना दिया गया था, ताकि लोकतंत्र प्रक्रिया के द्वारा स्थायी संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया जा न सके। और आप सभी जानते हैं कि देखिए 1947 में आपको आज़ादी मिलती है, भारत को से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है, और फिर आप सभी को ये भी मालूम होगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान के साथ संविधान लागू हो चुका था इस दिन, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और पाकिस्तान को लेकर बात हो रही है, और मुझे लगता है कि देखिए इस तरह के आर्टिकल भी आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी है तो हम क्वेश्चन आ सकता है। भ्रम से दीर्घ भ्रम तक, जब से उसने होश संभाला चिट्ठियाँ लिखने लगा था। पत्र पत्रिकाओं में लिखते समय 30 बरस हुए। बेचारा कि कब तक अपने अक्ष पर धरती सा यूं गोल गोल घूमता रहूँगा। कुछ बड़ा किया जाए, बड़ा होने के लिए बड़े का मार्गदर्शन चाहिए। सो वह अपने क्षेत्र के ख्यात कहानीकार के पास पहुंचता है। इसे भी पढ़ लीजिए कर। मंत्रियों को जनता के बीच रहना ही होगा। एक गोरखपुर के जंगल कोडिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते दिनों आयोजित मुख्यमंत्री जन आयोग मेला में एक महिला लाभार्थी को चेक प्रदान करते हुए योगी आदित्यनाथ, आप सभी जानते हैं, वह चलती रहेगी, दुनिया यूं बदलती रहेगी, IPL पर लिखा हुआ है, ऐसे भी देख लीजिए। फैमा नियमों में संशोधन से LIC में 20% FDI का रास्ता साफ हुआ है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की बात हो रही है, इसमें संशोधन किया गया है और जीवन बीमा निगम LIC में 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का रास्ता खुल गया है। विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री अमेरिका रवाना हुई हैं। हमारी सीतारमन, वित्त मंत्री सीतारमन है ना, उन्हीं की बात हो रही। मोदी सरकार में बने 96 नए सार्वजनिक उपक्रम। म्यूचुअल फंड में 3 करोड़ से अधिक फोलियो जोड़े गए। मसौदे में पुराने प्रावधान समाप्त करने का प्रयास हुआ है। अगले 5 सालों तक कायम रहेगा UPI का दबदबा। प्राकृतिक गैसों का नया आवंटन बंद करने से महंगी हुई CNG। क्लेम निपटाने से 20 से 46 दिन तक का समय लेती है इंश्योरेंस कंपनियां। मई में आ सकता है कैंपस फुटवेयर का IPO। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करेगी मारुति सुजुकी। एलन मस्क बोले मेरी नहीं, दूसरे बोली दाताओं की चिंता करे ट्विटर। और टेस्ला और SpaceX की CEO हैं एलन मस्क, और ट्विटर को खरीदने की बात हो रही है। बिहार के मदरसों में भी शुरू हुई साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई। कोरोना से मौत का अनुमान लगाने का WHO का तरीका गलत है। अब आप सोचिए कि कौन कैसा है, कौन सही है, ये तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। सरकार जो आंकड़े बता रही है वही सही है, या WHO जो बता रहा है वो सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, तो आप सोचिएगा, आप लोग ही बताइएगा। देखिए जितने सरकारी आंकड़े बताए गए आप सभी लोग इस बात को मानते होंगे, उससे कई गुना अधिक लोगों की डेथ हुई है कोरोना में। खतरनाक नहीं है लू के लक्षण वाला कोरोना, और कोरोना संक्रमण की चौथी लहर आने की आशंका नहीं है, प्रोफेसर मनींद कह रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि देखिए अब वहाँ तो आंकड़े वही इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हीं को सरकारी आंकड़ों में लिखा जाता है। जिनकी मौत किसी हॉस्पिटल में
वही है, वो जिसकी गिनती आप देखिए उन्होंने काउंटिंग कर ली है, वरना आप सोचिए कि कई लोग तो हॉस्पिटल ही नहीं गए, उनकी डेथ हो गई, तो उन्हें कहाँ जोड़ा जाएगा कोरोना की मौत में। नेपाल के स्कूल में पढ़ने जाते हैं भारत के बच्चे, आपका पड़ोसी है नेपाल, और यहाँ से आप देखिए कि मालूम चला कि उनका स्कूल, नेपाल के स्कूल उनके पास पढ़ रहे हैं और भारत के स्कूल दूर पढ़ रहे हैं, बॉर्डर पर जो लोग बसे हुए हैं। उज्जैन में राष्ट्रीय पंचांग के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करेंगे देश के मनीषी, नेपाल के स्कूलों में बता चुका हूँ। मारीपोल में छिड़ी आखिरी लड़ाई, स्टील फैक्ट्री में जमे यूक्रेनी सैनिक व लड़ाके कर रहे हैं हमले, रूसी सेना का समर्थन के लिए दिया समय खत्म हो गया। और आप देखिए यूक्रेन की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि आप देखिए दोनों तरफ से आप कह सकते हैं यूक्रेन ही मार खा रहा है। यहाँ की देखिए बिल्डिंगें किस तरह से तबाह हो चुकी हैं। राजनयिक की विदाई पार्टी में हुई बातचीत को विदेशी साजिश मान बैठे थे इमरान खान। जलशंकी ने जिताया यूक्रेन पर परमाणु बम के हमले का आदेश, और आप 52 दिन हो गए। आप सोचिए युद्ध में जीत पाने और भारी नुकसान होने की बौखलाहट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। और ये इतने लंबे समय तक आप देखिए एक देश का टिका रहना बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान की पंजाब विश्व में हुए बवाल की जांच का नए सीएम ने दिया ऐलान, शहबाज सरकार में शामिल नहीं होगी पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी। इमरान कह रहे हैं मैं भारत का विरोधी नहीं हूँ। केपटाउन के आवासीय क्षेत्र में भीषण आग, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर की बात हो रही। दुनिया भर में आग की घटनाएं तो आ रही हैं, आप भी जागरूक रहिए। संघाई में कोरोना मामले में बढ़ने से तीसरे विमान वाहक पोत का निर्माण रोका। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान कह रहा है। अब दोनों चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, तालिबान वहाँ आ चुके हैं। अफगानिस्तान यहाँ पड़ोसी है आपका, पाकिस्तान भी, दोनों पड़ोसी ही हैं, हमारे भी पड़ोसी हैं। श्रीलंका ने भारत से तत्काल आर्थिक मदद की गुहार लगाई। अब देखिए पड़ोसी ये भी है श्रीलंका, और यहाँ आप देखते हैं कि आर्थिक संकट गुजर रहा है। आर्थिक संकट से जून में अपने नए संविधान अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 और यात्री भेजेगा चीन भी आपका पड़ोसी है। अंतरिक्ष सैर भी करेंगे कुछ समय के बाद आप लोग। उत्तर कोरिया में परमाणु क्षमता बढ़ाने वाली नई मिसाइल का परीक्षण हुआ है। उत्तर कोरिया आप देखिए चिंता का कारण बना हुआ है, दक्षिण कोरिया ऊपर उत्तर कोरिया, देख रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। चाइना का पड़ोसी है तो सोच तो वैसी होगी। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास फिर से संघर्ष, 9 लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिटेन में चढ़ा पारा, लोग गर्मी से बेहाल। तो अपने देश में भी गर्मी बनी हुई है। ये आपका आईपीएल खेल से जुड़ा हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार चौथी जीत। ये आप देखिए गुजरात 6 में से 5 जीत चुकी है, लखनऊ 6 में से 4, बेंगलुरु 6 में से 4, हैदराबाद 6 में से 4, राजस्थान 5 में से 3। तो गुजरात टॉप पर बनी हुई है, इसे 8 अंक मिले हुए हैं, माफ करिए 10 अंक मिले हुए हैं। डेविड मेयर की तूफान में उड़े सुपर किंग्स। चलिए आप लोग तो मुझे लगता है कि दिलचस्पी होगी तो ये गेंद भी देख रहे होंगे। लगातार 2 हार के बाद पलटवार करना चाहेगी केकेआर। पूर्व विकेट कीपर विजय यादव की हालत गंभीर। पुजारा का दोहरा शतक सक्सेस और डरवी शायर के बीच में ड्रा। मेहुली ने स्पर्धा जीती। बंगाल की स्टार महिला निशानेबाजी मेहुली घोष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को यहाँ डा करनी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही राष्ट्रीय चैन ट्रायल की महिला 10 मीटर रियर राइफल स्पर्धा जीत ली है। लहिड़ी ने 69 का कार्ड खेला। भारतीय गोल्फर अनिवार्न लहिड़ी ने यहाँ आरबीसी हेरिटेज गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दौर में बॉगी फ्री 2 अंडर 69 का कार्ड खेला है। अहलावत शीर्ष भारतीय युवा वीर अहलावत ने यहाँ सियाम कंट्री क्लब में टेस्ट बुल एफसीआई मिक्स्ड स्टीवल फोर्ड चैलेंज प्रतियोगिता में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हुआ है। 11 साल बाद हरियाणा ने किया खिताब पर कब्जा। हरियाणा ने 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को शूटआउट में 3-1 से हराकर खिताब जीता है। तनिष चौथे स्थान पर है। मनीष भारतीय तैराक है। मनीष जॉर्ज मैथ्यू डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन की पुरुष 20 मीटर फ्री स्टाइल ए में चौथे स्थान पर हैं। खिताब की ओर बायर्न म्यूनिख। आप देखेंगे बायर्न म्यूनिख ने जर्मन लीग
बुंडेसलीगा मुकाबले में अर्मेनिया बेले विलेफेल्ड को 3-0 से हराकर खिताब की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। भारत के कोच के तौर पर लौट सकते हैं माथियाज। डेनमार्क के महान खिलाड़ी माथियाज वो कि भारतीय बैडमिंटन टीम के डबल्स कोच के तौर पर लौटने की संभावना है। स्टेफानोस ने जीता मोंटे कार्लो खिताब। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी ग्रीस के हैं। स्टेफानोस ने रविवार को फाइनल में एलेजांद्रो डोविक फोकिना को हराकर मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। क्रांतिकारी पथिक का जुनून। अपने क्रांतिकारी लेखों से आमजन को आज़ादी का संदेश देकर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने वाले कवि लेखक विजय सिंह पाठक के जीवन पर केंद्रित यह आलेख है। इन्हें भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, ज़रूरी है। ये भी आप देखिए, अगर आपकी दिलचस्पी मूवियों में है तो आपके लिए ये खबरें हैं। क्या है, शादी के बाद भी छुट्टी नहीं, शूटिंग करेंगी आलिया और रणवीर। अभी हाल ही में इनकी हुई है शादी। हमेशा इस बात में विश्वास रखती हूँ कि मैं एक्टर हूँ। ईशा, अनुष्का की कमी महसूस होगी, कर्णेश शर्मा कह रहे हैं। एक्शन तभी काम करता है जब इमोशन सही हो, जॉन अब्राहम कह रहे हैं। डैड का सरनेम और जीन्स पाना विशेष अधिकार है, रिंजिंग। 150 करोड़ क्लब के करीब पहुंची KGF चैप्टर 2, अच्छी मूवी है। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है और इससे तो मुझे लगता है कि पढ़ना ही चाहिए। पहली बार महिला विश्व मेला का आयोजन अमेरिका में हुआ था। ये 1925 की बात है। शिकागो में इस मेले का आयोजन तत्कालीन प्रथम महिला ग्रेस कोलिज, राष्ट्रपति कैलियन कोलिज की पत्नी ने किया था। वाणिज्य और उद्योग में महिलाओं की उपलब्धि सामने लाने वाली इससे 8 दिनी आयोजन में दुनिया भर से प्रतिभाएं शामिल हुई थी। केरल को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था 1991 की। आज के ही दिन की बात है, केरल को पूर्ण राज्य साक्षर राज्य घोषित किया गया था। केरल में साक्षरता मुहिम की शुरुआत 1980 में हुई थी और 4 फरवरी 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केरल के एर्नाकुलम जिले को देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया था। इसे भी याद रखिएगा। और आप सभी को मालूम है कि केरल साक्षरता के मामले में तो आगे है ही, ये तो बात आपको मानना पड़ेगा। कई इंडेक्स आते हैं जिसमें आप देखते हैं केरल सबसे ऊपर रहता है। और नीचे से बात करें तो आप देखेंगे बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आ जाता है। ललिता पवार के नाम सबसे लंबी फिल्म करियर का रिकॉर्ड। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा ललिता पवार का जन्म 1916 में आज ही नासिक में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने मूक फिल्मों में से अपने अभिनय की शुरुआत की। 1942 में एक थप्पड़ मारने की सीन के दौरान हुए हादसे में उनकी सुंदरता छीन ली थी। और टेलीविज़न पर प्रचारित बहुचर्चित रामायण सीरियल में मंथरा के किरदार ने उन्हें खास पहचान दिलाई। अनाड़ी परछाई सीरीज 420 सहित 700 से अधिक फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में सबसे लंबी फिल्म करियर का रिकॉर्ड है। 24 फरवरी 1928 को पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। अलग अलग होते टीवी स्ट्रॉन के हमले। बैक्टीरिया के 2 स्ट्रोनों के जेनेटिक्स में मामूली अंतर होने से फेफड़ों पर असर होता है। आप कहते हैं ना क्षय या ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, टीबी भी कहते हैं इसे। ये आप देख रहे हैं फेफड़ों के प्रतीकात्मक है ये। दुनिया ने देखा पिंक मून। पूर्णिमा पर आसमान में पिंक मून का बेहद ही अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा दिखाई दिया। यह तस्वीर इराक के दक्षिणी शहर बसरा में इंटरनेशनल स्टेडियम की है, देख लीजिए आप लोग भी। प्रभावशाली प्रसार के लिए अपने उपचार में बदलाव करते हैं ट्यूमर। मोटापा मैनीफाज में देरी बढ़ाता है हार्ट फेलियर का खतरा, तो आप भी ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे उम्रदराज कुत्ता टॉबी कीथ है। अमेरिका के फ्लोरिडा में चिहुआ नस्ल के एक कुत्ते को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे उम्रदराज कुत्ता घोषित किया गया। इस कुत्ते का नाम टॉबी कीथ है और आप देखेंगे उम्र इसकी 21 साल 66 दिन बताई गई है। आमतौर पर इतने कुत्तों की उम्र होती नहीं। दिव्यांश मनोराज ने जीता इंडियाज गॉट टैलेंट 9 का खिताब। इस जयपुर के बीट बॉक्सर दिव्यांश कचौलिया और भरतपुर की बांसुरी वादक मनुराज सिंह राजपूत की जोड़ी ने रविवार को रात सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाली रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 का खिताब जीता हुआ है।
हुनरबाज देश की शान के विजेता बने भागलपुर के आकाश सिंह। अपने डांस का हुनर दिखाकर बिहार के भागलपुर के आकाश सिंह कलर्ड चैनल के रियलिटी शो में हुनरबाज देश की शान विजेता बने। इन्हें भी याद रख सकते हैं। तेजी से लोकप्रिय हो रही है पिलो फाइट। न्यूयॉर्क के मैन हट्टन में वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में इंटरनेशनल पिलो फाइट के डे पर तकियों से आपस में लड़ते रिबलर्स। इस तरह की सूर्य से निकलती X1 श्रेणी की सौर भाभुकाएं। धरती इन दिनों भीषण गर्मी से तप रही है। आसमान में सूर्य से भी भाभुकाएं सोलर फ्लेवर निकल रही हैं। अल्जाइमर से बचाती हैं स्वस्थ जीवन शैली। अमेरिका शोधकर्ताओं के अध्ययन में सामने आई स्थिति उम्र भी बढ़ती है और इस तरह की बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो इन्हें में भी पढ़िए और आप भी करते रहिए। चलिए, तो आज की न्यूज़पेपर की कहानी यही है। बढ़ते रहिए आप लोग।